भगवान शिव और भगवान गणेश की कथा पर इसका विवरण सुनिए। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। पूरा कैलाश दिव्य प्रकाश से चमकता रहता था। भगवान शिव अत्यंत शांत, भोले और दयालु थे, जबकि माता पार्वती प्रेम और ममता की मूर्ति थी। एक दिन माता पार्वती ने सोचा कि उन्हें अपना एक ऐसा पुत्र चाहिए जो हमेशा उनकी रक्षा करे और उनकी आज्ञा का पालन करे। एक सुबह माता पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उबटन और चंदन से एक सुंदर बालक की रचना की। माता ने उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती ने प्रेम से उसका नाम गणेश रखा। गणेश बहुत सुंदर, तेजस्वी और बलवान थे। माता पार्वती ने गणेश से कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूं। जब तक मैं बाहर ना आऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश ने सिर झुकाकर कहा, माता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। इतना कहकर वे द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। वे माता पार्वती से मिलने अंदर जाना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश ने उन्हें रोक दिया। गणेश ने विनम्रता से कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। माता ने आदेश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवान शिव यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूं, मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन गणेश अपनी माता की आज्ञा के प्रति अटल रहे। उन्होंने शिवजी को अंदर जाने से मना कर दिया। शिवजी के गण और नंदी भी गणेश को समझाने लगे, परंतु गणेश नहीं माने। धीरे धीरे विवाद बढ़ गया। भगवान शिव के गणों और गणेश के बीच युद्ध होने लगा। छोटे से बालक ने अद्भुत वीरता दिखाई। उसने सभी गणों को पराजित कर दिया। जब भगवान शिव ने देखा कि कोई भी गणेश को हरा नहीं पा रहा, तब वे स्वयं युद्ध के लिए आगे आए। पूरा कैलाश कांप उठा। देवता भी यह दृश्य देखकर चिंतित हो गए। गणेश अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए बहादुरी से लड़ते रहे, लेकिन अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर अलग कर दिया। जैसे ही माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत देखा, वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि पूरी सृष्टि में भय फैल गया। माता पार्वती ने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरे संसार का विनाश कर दूंगी। सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माता पार्वती को शांत करने के लिए वचन दिया कि गणेश को तुरंत जीवित किया जाएगा। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहले जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गण शीघ्र ही लौटे। उन्हें सबसे पहले एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया था। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के शरीर पर स्थापित किया और उनमें पुनः प्राण फूंक दिए। कुछ ही क्षणों में गणेश जीवित हो उठे। पूरा कैलाश जय गणेश के जयकारों से गूंज उठा। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने गणेश को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम सभी देवताओं में प्रथम पूज्य कहलाओगे। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारी पूजा के बिना नहीं होगी। सभी देवताओं ने गणेश की स्तुति की। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माना जाने लगा। कुछ समय बाद एक और घटना हुई जिसने गणेश जी की बुद्धिमानी को संसार में प्रसिद्ध कर दिया। एक दिन देवर्षि नारद कैलाश पर एक दिव्य फल लेकर आए। उन्होंने कहा, यह ज्ञान का फल है, इसे वही प्राप्त करेगा जो सबसे योग्य होगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने यह प्रतियोगिता अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के बीच रखी। शर्त थी कि जो पहले पूरे संसार का चक्कर लगाकर वापस आएगा वही फल पाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने तेज मोर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी का वाहन तो छोटा सा मूषक था। वे समझ गए कि वे गति में अपने भाई से जीत नहीं सकते।
तब गणेश जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। वे भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर 3 बार घूमे और हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए आप ही पूरा संसार है। माता पिता के चरणों में ही सभी लोग बसे हैं। यह सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया और ज्ञान का फल उन्हें दे दिया। जब कार्तिकेय लौटे तो पहले उन्हें दुख हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने भी गणेश जी की बुद्धिमानी को स्वीकार कर लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। साथ ही केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धि और आज्ञा पालन भी जीवन में सफलता दिलाते हैं। भगवान गणेश की भक्ति करने से मनुष्य के सभी विघ्न दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पुत्र चाहिए जो हमेशा उनकी रक्षा करे और उनकी आज्ञा का पालन करे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उबटन और चंदन से एक सुंदर बालक बनाया। फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए। वो बालक जीवित हो उठा। माता ने प्रेम से उसका नाम गणेश रखा। गणेश बहुत तेजस्वी, बलवान और आज्ञाकारी थे। माता पार्वती ने गणेश से कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान करके बाहर न आऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। इतने में भगवान शिव कैलाश लौटे। वे माता पार्वती से मिलने अंदर जाना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश ने उन्हें रोक दिया। गणेश बोले, माता की अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैं शिव हूं, इस स्थान का स्वामी। लेकिन गणेश अपनी माता की आज्ञा के प्रति अडिग रहे। उन्होंने शिवजी को भी अंदर जाने से मना कर दिया। धीरे धीरे बात बढ़ गई। शिवजी के गणों ने गणेश को हटाने की कोशिश की, परंतु गणेश ने सभी को हरा दिया। जब कोई भी गणेश को नहीं रोक पाया, तब भगवान शिव स्वयं युद्ध के लिए आगे आए। गणेश ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनका सिर अलग कर दिया। कुछ देर बाद माता पार्वती बाहर आई। अपने पुत्र को मृत देखकर वे दुख और क्रोध से भर उठी। उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि पूरी सृष्टि कांपने लगी। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं संसार का विनाश कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। कुछ समय बाद गण एक हाथी का सिर लेकर लौटे। भगवान शिव ने वह सिर गणेश के शरीर पर लगा दिया और अपनी शक्ति से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। गणेश जीवित हो उठे। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पुत्र को गले लगा लिया। भगवान शिव ने प्रेम से कहा, आज से गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे। किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाएगी। सभी देवताओं ने गणेश जी की स्तुति की। तब से गणेश जी विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता कहलाए। कुछ समय बाद देवर्षि नारद एक दिव्य फल लेकर कैलाश आए। उन्होंने कहा कि ये ज्ञान का फल है और इसे वही पाएगा जो सबसे योग्य होगा। भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के बीच प्रतियोगिता रखी। शर्त थी कि जो पहले संसार का चक्कर लगाकर लौटेगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी का वाहन छोटा मूषक था। तब गणेश जी ने बुद्धि से काम लिया। उन्होंने अपने माता पिता के 3 चक्कर लगाए और कहा, मेरे लिए माता पिता ही पूरा संसार है। ये सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया। कार्तिकेय ने भी अपने भाई की बुद्धिमानी को स्वीकार किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान, आज्ञा पालन और बुद्धिमानी जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं।
भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है।